आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपया और बिना दाम की आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरी पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सर्वदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने के लिए ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जाति जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र लोगों के निर्मित या करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा। वह अपने परमेश्वर की ओर फिरें और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी ओर तुम्हारी गति में और मेरे ओर तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट ही नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोलने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा। मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकैयों के बदले सनेवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना टलेगा। यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसे ही करता, और वह आदमी जो इस पत्थर पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोज भी ना कहें। और तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे में मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूँ कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूँगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिलने हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें, यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा करने वाला है, उनकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करूं। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं,
खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं है। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं, आओ हम दाख मधु ले आएं, आओ मदिरा पीकर छक जाएं। कल का दिन भी जो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। धर्मी जन नष्ट होते हैं और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाली आपत्ति से बच जाएं। वह शांति को पहुँचाए जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता। परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। तुम किस की हंसी उड़ाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठ के वंश के नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कमातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो, नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गया। तूने अपनी निशानी अपने द्वारा के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहाँ देखा पसंद किया। तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने ना कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इस कारण तू नहीं थकी। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। मैं आप तेरे धर्म और कामों का वर्णन करूँगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ ना होगा। जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाएं। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक के उड़ जाएंगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित होते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुँह छिपाया था, परंतु वह अपने मन माने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर
और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैला और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। गला खोल कर पुकार कर कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर से निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो वैसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुँच सुनाई देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम उस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यही नहीं कि उपवास से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह सुनेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोतों के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठी और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, वे झूठी बातें बकते हैं।
उसको मानो उत्पात का गर्व रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता और जब कोई एक को पकड़ता तब उसमें से सपोला निकलता। उनके जाले कपड़े का काम देते, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्यायी है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर रहे और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। हष्ट पुष्ट के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडुक्कों के समान च्यूं च्यूं करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोहते हैं, परंतु वही कहीं नहीं, और उद्धार की बाट तो जोहते हैं, परंतु वह हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अपराधों के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलने को छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी हैं। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता वह शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म को झिल्लम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। उनके कामों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने दरिद्रों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में
ऊँटों के झुंड और मिघान और एपादेशों की सरणियाँ इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेड़ लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी ओर जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरा सेवा टहल के लिए काम में आएंगी। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और अपनी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते और कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय दीप मेरी ही बाट देखेंगी। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोना चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निर्मित दूर से पहुँचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेसी लोग तेरा शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले हुए रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुँचाए जाएं, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियां का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनेवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक हाथ ते पास तेरे आएंगे कि वे मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। तू ज्यों त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहीं तक कि कोई तुझ से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियाँ चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरा शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरा विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होगी। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा।